नमस्कार बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय अनीता मैम पर आप सभी का स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, इसी कामना के साथ आज हम हिंदी के कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं आपके सामने। तो आइए पर देखते हैं उनको। यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है। जो हिंदी भाषा है उसका जो शब्द है, उसमें जो शब्द है वो सबसे ज्यादा कहाँ से आए हैं। मूल स्रोत का मतलब यही होता है यहाँ पर। तो ऑप्शन दे रखे हैं संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और नेपाली। तो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर क्या आएगा, ए, क्योंकि संस्कृत से ही आए हैं सारे के सारे। ठीक है, अगला आएगा किस भाषा की लिपि देवनागरी है। अगर विदेशी में आ जाए तो हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने विदेशी नहीं पूछा, शब्द भंडार का मूल स्रोत पूछा है। तो मूल क्या आएगा, संस्कृत ही आएगा। किस भाषा की लिपि देवनागरी है। तो ऑप्शन दे रखे हैं मराठी, नेपाली, हिंदी और उपयुक्त सभी। तो शायद आपको लग रहा होगा हिंदी, लेकिन नहीं, इसका उत्तर आएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि मराठी, नेपाली, संस्कृत, हिंदी और कोंकणी इनकी लिपि क्या है, आपकी देवनागरी है। तो इसका उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है। तालु नहीं है, तो आपको पता है चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसका मतलब तीन का तालु है और एक का तालु नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ई। तो ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। आगे लिखा हुआ है द। द किस लाइन में आता है आपको पता है, द तवर्ग में आता है, त थ द। और तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है भाई। तो ये उच्चारण नहीं है आपका। ये श भी किसके अंदर आता है, आपका तालु में आता है, और यह भी कहाँ आता है, तालु में ही आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा हमारा, प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान। इसने पूछा है कि प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान। तो आपको पता है हमारे पास 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो उसका जो 5वां वर्ण है, हर वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं, तो उस 5वें वर्ग का उच्चारण स्थान बताओ। तो यहाँ पर देखेंगे, इसने कहा दंत। तो दंत तो किस में आएगा, सिर्फ तवर्ग। तवर्ग होता त थ द ध न का क्या आएगा, दंत। लेकिन इसने सिर्फ न का नहीं पूछा, बल्कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना हमारे पास अंतिम वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो अंतिम हमारे पास क्या क्या होते हैं, अंतिम एक तो होता है अंग, ये, ठीक है, न, न और मैं। इनको कहा है इसने, ये जो पूछा ना अंतिम वर्ण, तो इन पांचों का उच्चारण स्थान। तो देखो इंगे का तो क्या होता है आपका, कंठ होता है। दंत किसका हो गया, सिर्फ और सिर्फ इसका हो गया, ये उत्तर नहीं आएगा। तालु किसका आएगा, स्वर्ग का रहेगा, इसका रहेगा, ये भी नहीं है। कंठ सिर्फ इसका होता है, ये का होता है, सॉरी अंग का होता है। और जो नासिक होता है वो पांचों का होता है। मैंने आपको करवा भी रखा है एक वीडियो में, प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण को पंचमाक्षर या नासिक कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या आएगा, कंठ ही आपका क्या सही उत्तर आ जाएगा। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, कविता नहीं, कविता वर्ण। वर्ण तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। शब्द, शब्द सबसे छोटी सार्थक इकाई होता है, सबसे छोटी ही लिखती है, सबसे छोटी सार्थक इकाई। और वाक्य क्या होता है, वाक्य आपकी भाषा की सबसे बड़ी इकाई होता है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ये वाला। आगे लिख रखा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उक्त जबल, ऐसा कोई शब्द नहीं था। हाँ, उक्त प्लस जबल से बनता है, उक्त प्लस में जबल से क्या बनता है, उज्ज्वल बनता है। तय के सामने जय आ जाए तो तय का भी जय बन जाएगा। ये अशुद्ध है, उज्ज्वल ये गलत है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा उत प्लस जबल, तो जय तो आधा ही होता है, तो ये वाला जय कैसा आना चाहिए, आधा। आपका सही उत्तर क्या है, ये है, ठीक है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा तत्सम है। कौन सा तत्सम है का मतलब क्या हो गया, 3 कोई और होंगे, एक क्या मिलेगा आपको, तत्सम शाम। जो सांप शब्द लिख रखा है ये तद्भव है भाई। ये किससे बनता है, ये बनता है आपका सर्प से। सर्प क्या होता है, तत्सम होता है, उससे क्या बन जाएगा, सांप। गांव किससे बनता है, ग्राम से। ग्राम, ग्राम क्या है, तत्सम है, और गांव क्या है, तद्भव। मैंने तत्सम तद्भव की एक वीडियो डाल भी रखी है, उसमें आप देख भी सकते हो, मैंने बता भी रखा है। जो चंद्र बिंदु वाले होते हैं वो तो आपके
सारे ही क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। तो ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है। दधी, दधी बिल्कुल सही है भाई, इसका उत्तर दधी से बनता है दही। अगर मैं दही बोलूं तो दही क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, और दधी क्या बन जाएगा, तत्सम। खीर, खीर भी कैसा है, तद्भव है, और खीर का जो बनेगा वो क्षीर होता है, क्षीर। अगर क्षीर लिख रखा है तो तत्सम है, लेकिन अगर खीर लिख रखा है तो क्या है, तद्भव। तो ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये आपका क्या है, तत्सम है। कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार से नहीं है, भारोपीय भाषा परिवार से नहीं है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। 4 भाषा परिवार होते हैं हमारे, भारोपीय भाषा परिवार जिसको सबसे बड़ा भाषा परिवार कहा गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार है। भारोपीय भाषा परिवार चीनी तिब्बती भाषा परिवार, द्रविड़, अष्टेक, तो इसमें आएगा जी आपका तमिल। तमिल भारोपीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है, बाकी तीनों की तीनों है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, मतलब इन 4 ऑप्शन में से एक पुल्लिंग है। अब ज्यादातर हम देखते हैं, हमने तो पुल्लिंग इस टाइप के पढ़े हैं, जैसे लड़का, लड़की, चाचा, चाची, ऐसे इस तरह से हम पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पर किस तरह से अंदाजा लगाएं, हाँ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में। तो एक बार देखो, कोशिश करो। हड़ताल, नहीं समझ में आ रहा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आज हड़ताल हुई, आज हड़ताल हुई, हम ये नहीं बोलते आज हड़ताल हुआ। अगर हुआ होता तो पुल्लिंग बन जाता, लेकिन हुई है, हुई है का मतलब ये क्या है, आपका स्त्रीलिंग है, ये उत्तर नहीं है। पुलिस, हमारा पुलिस, ना ना, हमारी पुलिस, क्या बोलते हैं, हमारी पुलिस, तो ये भी आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। अदालत, अदालत लगी या लगा, या फिर हमारी अदालत, हमारा अदालत, तो हमारी अदालत बोला जाता है, हमारी का मतलब क्या होता है, स्त्रीलिंग, तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारी संविधान नहीं होता, बल्कि क्या होता है, हमारा संविधान, क्या होता है, हमारा संविधान। तो जो संविधान है आपका, ये क्या है, पुल्लिंग है इस प्रश्न का। अनाथ का विलोम बताओ, तो ये तो सिंपल सा है, सभी को पता है अनाथ का विलोम क्या होता है, सनाथ होता है।